देखिए, महिला सशक्तिकरण जो है वो एक नारा नहीं, हमारे आज के समाज की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे लगता है कि हम सभी को आगे बढ़कर इसके पक्ष में वोट देनी चाहिए थी। मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया, पूरे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। अब उनका नारा है कि सिर्फ देश के साथ देश तभी विकसित होगा अगर औरतें विकसित होंगी। तो इसलिए सिर्फ लगता है कि औरतों को भी, महिलाओं को भी पूरा सहयोग देना चाहिए। और ये जो कांग्रेस ने बिल पास नहीं होने दिया, ये बहुत गलत हुआ है। हमारी जो धारणा है कि औरतें नहीं कर सकती, ये बिल्कुल गलत है। मेरा सवाल विपक्ष से ये है कि उन्होंने ये बिल पास क्यों नहीं होने दिया? क्या उन्हें डर था कि कोई भी महिला नेता देश नहीं संभाल सकती? क्या मोदी जी के संरक्षण में कोई महिला नेता अगर आगे आएगी तो क्या वो देश नहीं संभाल पाएगी? विपक्ष को किस बात का डर था? विपक्ष ने क्यों नहीं इस बिल को पास करने दिया? जब सारी जनता आगे बढ़ के आ रही है कि हमें महिला नेता चाहिए, तो कांग्रेस ने इसका क्यों विरोध किया? मोदी जी की भूमिका को कैसे देखते हैं? मोदी जी ने हमेशा ही महिलाओं को आगे बढ़ने के बहुत अवसर दिए हैं। हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला हैं। ठीक है, हमारे देश में जितने भी अगर आरक्षण हो महिलाओं के लिए से उच्च स्तर पर तभी कार्य हो पाएंगे जब निचले स्तर पर महिलाएं सहयोग देंगी। अगर महिलाओं का सिर्फ ऊपरी तौर पे रहेगा योगदान, तो वो काम नहीं करेगा। हर घर क्यों अच्छा चलता है? अगर महिलाएं सहयोग देती हैं, घर तभी चलता है। तो इसलिए अगर देश को विकसित करना है तो महिलाओं को विकसित और आरक्षण देना ही पड़ेगा। कांग्रेस की वजह से नहीं पास हुआ, कुछ उनके साथ उनकी जो सहयोगी पार्टीज थी उनके कारण ये बिल जो है पास नहीं हो सका। आज़ादी के बाद महिलाओं को एक मोदी जी ने बड़ी कोशिश करी एक हथियार देने की, उन्होंने अपना भरकस प्रयास करा, पर इन्होंने हमारी इस उड़ान को रोक दिया है, जिससे महिलाएं आज पहले वाली महिलाएं नहीं है जो सिंपल हैं, पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो एक एक चीज़ को देख रही हैं। और ये जो किया है इन्होंने, इसका भुगतान तो इनको करने पड़ेगा। कांग्रेस है जो ये डीएमके जिन्होंने अलायंस पार्टीज इनके साथ मिली हुई थी, इन्होंने बहुत गलत किया है। और सेकेंडली जो ये थपकी मार करके इन्होंने बताया है भारत की जनता वो भी हैं, भारत की जनता हम भी हैं, पर इन्होंने अपने आप को वही डिवाइड वाला रूल लिया है, बल्कि हमने फूट डालनी है और राज करना है। ये जो गलत तरीके हैं जिसके कारण हम इतने साल गुलाम रहे, कम से कम अब तो हम एक तरीके से शक्ति पूरी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी ने अपना पूरा भरकस प्रयास करा है भारत की महिलाओं को आगे ले जाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जो किया है वो अवर्णनीय है। हर जगह उन्होंने महिलाओं को आगे रखा है। क्या मानते हैं कि बहुमत अगर होता बहुमत होता, 400 सीटें होती, फिर हम पीछे नहीं रहते, फिर हमारा तो बिल ऐसे ही पास हो जाता। सर, महिलाएं ये जो रिजर्वेशन है वो डिज़र्व करती हैं, उनको मिलना चाहिए। जो कांग्रेस ने ये हमें ना दे के हमें बहुत पीछे धकेल दिया है। मतलब हम लोग सारे यही चाहते हैं कि ये रिजर्वेशन हमें मिले और हम इसमें आगे भागीदार बने, महिलाएं उसमें सारे विकास में भागीदार बने। क्या मानते हैं कि कांग्रेस की वजह से ये भी? जी सर, अगर इसके पास, मोदी सरकार के पास अपनी पूरी सीटें होती या हमने पहले इनको इतना सपोर्ट किया होता कि मतलब देश आगे बढ़ सके, हमें उनको पूरी सीट देनी होगी उसके लिए। सर मैं ये कहूँगी मोदी जी औरतों को आगे लाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस है जो हमारी क्यों नहीं हमें आने दे रही। आज के टाइम में देखिए लेडीज़ पायलट है और अपना ये ऑफिसर्स हैं। हर एक लेडी, जब आदमी कुछ कर सकता है, आज के टाइम में लेडी भी बहुत कुछ कर सकती है, ऐसा नहीं है, तो क्यों नहीं लेडीज़ को आगे आने दिया जा रहा। क्या मानते हैं कि जो ये बिल है कांग्रेस की वजह से गिरा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे अगर बहुमत होता तो ये बिल पास हो जाता? यस, बिल्कुल बहुमत होता तो ये बिल्कुल पास हो सकता था और होना भी चाहिए। मोदी जी की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? मोदी जी की भूमिका को हम बहुत अच्छा मानते हैं कि वो लेडीज़ के लिए खड़े होते हैं, हर एक मोड़ पे खड़े हैं, जहाँ लेडी को ज़रूरत है वहाँ खड़े हैं और खड़े रहेंगे।
क्या मानते हैं कि महिलाएं आने वाले चुनाव में महिलाओं का बिल्कुल खड़ी हो देखना सकती पड़ेगा? है, बिल्कुल खड़ी हो सकती है, बिल्कुल खड़ी हो सकती है। महिलाएं आगे थी, आगे हैं, आगे ही रहेंगी। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार जी। ये जो कल इन्होंने महिलाओं को 33% का जो मिलना था बिल, वो इन्होंने जो विरोधियों ने कैंसिल कर दिया, वो बहुत बुरा इन्होंने किया है। ये सत्ता में आना चाहते हैं पर हम इनको पिछाड़ के ही रहेंगे। ये महिला विरोधी हैं और ये अपने ये विरोधी हैं, तो हम इनको ठिकाने लगा कर ही रहेंगे। ये जो पप्पू ज़्यादा समझता है अपने आप को, इसको ये तो बिल्कुल हम इसको खाक में मिलाकर ही रहेंगे। और हम इतना लेडीज़ हैं जो बहुत कुछ करती हैं, डॉक्टर हैं, पायलट हैं, ये इतने बड़े बड़े ओहदों पे लगी हुई हैं। क्या उनका हक नहीं बनता कि उनको भी 33% मिलना चाहिए, वो भी आगे होकर काम करें? इसलिए जो ये हमारे विरोधी हैं, हम उनको सबक सिखाकर ही रहेंगे। हम उनको कुचल देंगे, कोई हमारे आगे आएगा तो हम डट कर मुकाबला करेंगे और इनका हम सत्यानाश कर देंगे। भगवान भी इनको माफ़ कभी नहीं करेगा। थैंक यू। मोदी जी जिंदाबाद।